केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान के बाद लगातार विपक्षी प्रहार कर रहे हैं और इस दौरान मैं पहुंचा हूं दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे और यहाँ दिल्ली कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग खड़े हैं। दलित अब नहीं सहेगा, बदल के रहेगा, इस तरह का जो देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा, अमित शाह माफी मांगो, इस तरह का जो पोस्टर काफी पटा हुआ है। और साथ ही यहाँ पे एक ऐसे शख्स हैं, देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लेके और वो दूध से उनका स्नान करा रहे हैं। अब देखें दूध से स्नान कराते हुए, ये दूध से स्नान इनका करा रहे हैं, इनका मकसद क्या है? देखिए मकसद नहीं है। आज जिस तरीके से हिंदुस्तान के भरी सभा के अंदर अमित शाह जी ने जिस तरीके हिंदुस्तान की जनता का अपमान किया, जिनके सिद्धांतों में हिंदुस्तान चलता है, जिनके सिद्धांतों में बनाए हुए हिंदुस्तान पर आज युवा, आज जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो उनका पालन करती हैं, आज भरी सभा के अंदर अमित शाह जी ने जिस तरीके शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन जिन बातों को लेकर आए, एक ही व्यक्ति के बारे में बोलते गए। आज चाहे वो इंदिरा जी का राज रहा हो, राजीव जी का राज रहा हो, नेहरू जी का राज रहा हो, ये सब संविधान के द्वारा चले हुए सारे सिस्टम है। लेकिन आज अमित शाह जी ने जिस तरीके से आज भरी सभा में अहंकार के अंदर आज भाजपा की सरकार ने अंबेडकर जी के बारे में बोला, एक ही शब्द को बार बार रिपीट करा। आज वो कहते हैं कि मेरी बात को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। हम उनसे पूछना चाहते हैं, अगर बात को तोड़ा मरोड़ा गया तो आपके मंत्रियों को क्या जरूरत है उसमें स्पष्टीकरण देने की? आपने हिंदुस्तान के सामने हिंदुस्तान की जनता देख रही है। आपके आज जो आपने जो 34 पेजों का जो आपके कागज है, जिसके अंदर आपने बार बार अम्बेडकर जी के बारे में अपशब्द कहे, वो लिखे हुए हैं। आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब और हिसाब देना पड़ेगा और हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। आज हम उसी का पालन करते हुए राहुल गांधी जी का देश पर देवेंद्र यादव के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय का घेराव करने आए हैं और अमित शाह जी का पुतला फूकने आए हैं और ये काली शाही से उनका अभिषेक भी करेंगे। आज जो हमारे रचिता, जो हमारे अंबेडकर साहब हैं, उनका हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, उनके संविधान का शुद्धिकरण कर रहे हैं। यही जवाब और हिसाब मांगने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। यही हमारी हिंदुस्तान की जनता की पीड़ा है, यही हमारी दुख दर्द है। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम सर? मेरा नाम, मैं द्वारका से सूर्यकांत हूँ सर। सूर्यकांत जी, आप यहाँ जो आज प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा लोग हुए हजारों की संख्या में, अमित शाह का ऐसा क्या बयान आया जिसको लेके आप लोग बाबा साहेब के बारे में जो उन्होंने पार्लियामेंट में अपशब्द बोले, जो एक दलित विरोधी चेहरा जो उन्होंने अपना प्रदर्शित किया, अपशब्द किस तरह से? जो बार बार अंबेडकर अंबेडकर, ऐसी भाषा हम नहीं बोल सकते, उन्होंने पार्लियामेंट में बोली है और वो अति निंदनीय है। एक दलित विरोधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का उजागर हुआ है। उन्होंने देश के संविधान निर्माता के प्रति जो शब्द कहे, जो दलित विरोधी है, और उन्होंने हमारे राहुल गांधी जी जो 5000 किलोमीटर पैदल चलकर पूरे देश में न्याय की रक्षा के लिए हमारी उसके लिए लड़ रहे थे, उस न्याय प्रणाली को उन्होंने ध्वस्त करने का जो एजेंडा उठाया है, आज वो चेहरा सामने आ गया है। चलिए, तो लगातार ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग अपने हाथों में तख्ती लेके लगातार केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या सर आप लोग आज यहाँ मौजूद हैं? इसलिए आज यहाँ मौजूद हैं, ये जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का इतने बड़े शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए हमारे अमित शाह जी, और बताइए जाके हमारे अंबेडकर जी के खिलाफ ऐसे अपमान शब्द बोल रहे हैं। इसके कारण से कांग्रेस आज मैदान में है और देवेंद्र यादव जी के और राहुल गांधी जी के आह्वान पर सभी कार्यकर्ता आज हैं, इसके मैदान के ऊपर हैं। अमित शाह जी ने जो अपमान किया है संविधान का और बाबा साहब का संसद में खड़े होकर, इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता कि उनकी पार्टी की लाइन यही है। जनसंघ के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, दूसरों की बात नहीं करते। उनका काम ही यही है, उनका काम है देश को जलाने का, इसलिए उन्होंने ये कहा है। बीजेपी के जितने भी लोग हैं, आप उनका भाषा का शैली देखेंगे, कोई किसी की उनकी एक नेक शैली नहीं है। हमेशा उल्ट सुल्ट बात करते हैं, जैसे भांड बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं और उनकी कथनी और करने में अंतर होता है। आज जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में उन्होंने शब्द बोला है, ये तो सभी सीमाएं हद कर गई है। सोनिया जी के खिलाफ बोला था, राहुल जी के खिलाफ बोला, हमने फिर भी सभी किया। कांग्रेस के लोग बड़े शांति प्रिय, लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जो बोला गया है शब्द है, इसके बारे में कांग्रेस जन चुप नहीं रहेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर दिल्ली कांग्रेस द्वारा लगातार जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है और
उनके जो बीजेपी कार्यालय, मुख्य कार्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको लेके दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने बैरिकेड जाम कर ताकि वो आगे ना बढ़ सके। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.